Hello students, welcome to your online teaching, and today we will study about fertilization and implantation. So this is the diagram of female reproductive system as you all know. So first of all we will study about fertilization. तो आपको पता है दिस इज ओवरी और यहाँ पर 14th डे पे क्या होती है, ओवल्यूशन होती है. अब यहाँ पर ये जो ओवम रिलीज हुआ है ये कौन सी स्टेज पे है, सेकेंडरी oocyte की स्टेज पे. तो अगर साइमल्टेनियसली यहाँ से स्पर्म आता है, स्पर्म कौन सा पाथ लेगा, इट एंटर्स फ्रॉम द वजाइना थ्रू द सर्विक्स, यूट्रस से मूव करता हुआ फेलोपियन ट्यूब के अंदर आएगा. अब अगर जो सेकेंडरी oocyte वाला ओवम है हमारा ये और यहाँ से जो स्पर्म आ रहा है, अगर वो साइमल्टेनियसली मीट करते हैं और मीट किस रीजन पे करेंगे, ये वाले एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन. तो अगर वो साइमल्टेनियसली मीट करेंगे तो क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा और इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. एंड जाइगोट, दिस इज द जाइगोट, दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ द बेबी. अब हम देखते हैं कि जब सेकेंडरी oocyte में स्पर्म एंटर करते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवम. इट हैज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर टू इट इज जोना पेलुसिडा और यहाँ पर ये कोरोना रेडियाटा. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं. उन ग्रैन्यूल्स को हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स. तो जैसे ही क्या होगा, जैसे ही स्पर्म आएगा, ये स्पर्म है, अब बहुत सारे स्पर्म्स आएंगे एंड दे विल ट्राई टू पेनिट्रेट द एग. तो जैसे ही स्पर्म आएगा और वो एग को पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा, तो आपको पता है कि स्पर्म के ऊपर यहाँ पर ये क्या होता है, एक्रोसोम होता है. एक्रोसोम में क्या होते हैं, देयर आर सम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या करेंगे, जो ओवम की वॉल है उसे पेनिट्रेट करने में हेल्प करेंगे. तो वन ऑफ द स्पर्म, ओनली वन ऑफ द स्पर्म विल एंटर इनटू द ओवम. अब जैसे ही एक स्पर्म ओवम के अंदर एंटर कर जाएगा तो ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं आपको, ये क्या होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूजअप हो जाएंगे और ये जो बाहर जोना पेलुसिडा है वो क्या हो जाएगी, हार्डन हो जाएगी. एंड दैट प्रिवेंट एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स. यानी कि एक ही स्पर्म एंटर कर पाएगा और फिर जोना पेलुसिडा हार्डन हो जाएगी एंड इट विल नॉट अलाउ अदर स्पर्म्स टू एंटर इनटू द ओवम. एक और चीज़ होगी, जैसे ही ये जो स्पर्म है ये एंटर करने की कोशिश करेगा तो ओवम को सिग्नल मिल जाएगा टू कंप्लीट द सेकेंड म्योटिक डिवीजन. तो जैसे ही सेकेंड म्योटिक डिवीजन कंप्लीट होगी वो सेकेंडरी oocyte वाली स्टेज से कन्वर्ट होके म्योसिस 2 हो जाएगी, एक छोटी सी पोलर बॉडी बनेगी और क्या बन जाएगा, ओवम बन जाएगा. एंड देन द न्यूक्लियस ऑफ द, ये न्यूक्लियस है किसका, स्पर्म का, ये किसका न्यूक्लियस है, ओवम का. ये दोनों फ्यूज़ कर जाएंगे और फ्यूज़ करने के बाद ये क्या बना लेंगे, दिस विल फॉर्म जाइगोट. सो दिस इज हाउ जाइगोट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. और ये प्रोसेस कहाँ होता है, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में होता है. उसके बाद क्या होगा, ये जाइगोट बन गया. नाउ वी विल काउंट दिस डे एज डे 1. ओके, अब हम देखते हैं आगे उसकी फर्दर डेवलपमेंट कैसे होती है. तो जाइगोट बनने के बाद अराउंड 30 आवर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट क्या होगा, जाइगोट की क्लीवेज होगी. क्लीवेज मतलब इट विल डिवाइड इनटू 2 सेल्स. साइज में इंक्रीज नहीं हो रहा है, सिर्फ नंबर में इंक्रीज हो रहा है. तो ये हमारा जाइगोट था और जाइगोट डिवाइड होके 2 सेल्स में कन्वर्ट हो गया. फिर ये 2 सेल्स डिवाइड होके किस में कन्वर्ट हो गए, 4 सेल्स में. और ये 4 सेल्स डिवाइड होकर फिर किस में कन्वर्ट हो गए, 8 सेल्स में. अब ये जो तीनों डिविजन्स हुई हैं, है ना, इन्हें क्या कहते हैं हम, दीज आर कॉल्ड एज क्लीवेज. मीन्स दीज आर द माइटोटिक डिविजन्स इन विच द सेल साइज इज नॉट इंक्रीजिंग, ओनली द नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजिंग. और इसके बाहर अभी जो जोना पेलुसिडा वाली लेयर है, इट इज़ स्टिल परसिस्टेंट हेयर. मतलब अभी ये लेयर ख़त्म नहीं हुई है और ये लेयर अभी परसिस्ट करेगी. सो दिस इज़ जोना पेलुसिडा. अब जैसे जैसे ये क्लीवेज हो रही है
जो जाइगोट है वो पहले 1 सेल था, फिर 2 सेल स्टेज आई, देन 4 सेल स्टेज आई, देन 8 सेल स्टेज आई। तो वो वैसे वैसे इट इज़ मूविंग डाउन द फेलोपियन ट्यूब टूवर्ड्स द यूट्रस। नाउ दिस इज 8 सेल स्टेज एंड दिस इज 16 सेल स्टेज। तो ये जो 8 to 16 सेल स्टेज है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मोरुला। और मोरुला क्यों कहते हैं इसे? बिकॉज इट अपियर्स लाइक मलबरी। तो क्योंकि ये मलबरी की तरह दिखता है, इस स्टेज को हम 8 to 16 सेल स्टेज को हम कहते हैं मोरुला। एंड दिस इज डे 4। अब तक कितना टाइम बीत चुका है? यहाँ डे 1 था जब जाइगोट फॉर्मेशन हुई, 30 आवर्स के बाद इसमें क्लीवेज स्टार्ट हुई एंड मोरुला बनने तक कौन सा दिन आ चुका है? डे 4। यानी डे 4 में इसने यूट्रस में एंटर करना शुरू कर दिया है। इसके ये जो सिंगल सिंगल सेल्स हैं, ये जो आप देख रहे हो, इन्हें हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। अब मोरुला के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेज जो आती है, दैट नेक्स्ट स्टेज इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट। अब हम देखते हैं ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है। यहाँ 16 सेल स्टेज है, 16 के बाद कितने बनेंगे? 32 सेल्स। 16 सेल्स में फिर से माइटोटिक डिवीजन होगा तो उसके डबल नंबर ऑफ सेल्स बन गए, तो ये 32 सेल स्टेज है। अब ब्लास्टोसिस्ट का हम एक डायग्राम बना के देखते हैं कि ये ब्लास्टोसिस्ट कैसे होता है। दिस इज जोना पेल्यूसिडा। इसमें क्या होता है? एक आउटर लेयर है ये, एंड दिस आउटर लेयर इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करेगी। और इसके अंदर हमारे पास क्या है? कुछ सेल्स हैं। उन सेल्स को हम कहते हैं इनर सेल मास एंड दीज आर एक्चुअली द स्टेम सेल्स। ये जो यहाँ पर हमने सेल्स बनाए, ये क्या हैं? दीज आर एक्चुअली स्टेम सेल्स। इन्हें हमने कहा इनर सेल मास। ये जो बाहर वाले सेल हैं, दीज आर ट्रोफोब्लास्ट। और यहाँ ये जो कैविटी है, इस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट। एक्चुअली में यही स्ट्रक्चर है जो जाके किस में इम्प्लांट होगा? यूट्रस में। सो ये जो इनर सेल मास है, दिस इनर सेल मास कंटेन स्टेम सेल्स एंड स्टेम सेल्स हैज़ द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल काइंड ऑफ टिश्यूज़ ऑफ द एम्ब्रियो। यानी एम्ब्रियो के जितने भी पार्ट्स बनेंगे वो सब कहाँ से बनेंगे? इन स्टेम सेल से बनेंगे। और ये जो ट्रोफोप्लास्ट वाली लेयर है, ये आगे कोरियन एक लेयर बनाएगी विच फॉर्म्स द कोरियोनिक विलाई विच इज़ द पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा। So this blastocyst will get embedded into the wall of the uterus. पर जब ये एम्बीड होगा तो ये जो जोना पेल्यूसिडा थी, अब ये डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी। नाउ दिस जोना पेल्यूसिडा विल डिसइंटीग्रेट और ये जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है, ये यूट्रस की वॉल में एंडोमेट्रियम में क्या हो जाएगा? एम्बीड हो जाएगा। और जब ये एम्बीड होगा तो सपोज दिस इज़ द वॉल ऑफ द यूट्रस। यहाँ पर क्या आ गया? दिस इज़ ब्लास्टोसिस्ट। ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट है। ये यहाँ पर क्या हो गया? अटैच हो गया। अटैच होने के बाद ये जो यूट्रस की वॉल है, ये इसे यूट्राइन टिश्यू आगे डिवाइड करके इसको इस तरह से कवर अप कर लेगा। इसका मतलब नाउ दिस ब्लास्टोसिस्ट इज एम्बीडेड इनटू द वॉल ऑफ द यूट्रस। और कौन सी लेयर में एम्बीड हुआ है? वो एंडोमेट्रियम में। सो दिस प्रोसेस is known as implantation and this process occurs on the 7th day after the day of fertilization। यानी fertilization के एक हफ्ते बाद क्या होगा? implantation होगी। So this is how the process of implantation occurs।